Okay, welcome to our channel Little Flower School Khamaria Vadoi, and I am here to teach you the subject science class 8 and the chapter 1 is crop production and food from animal. सभी को स्वागत है हमारे लिटिल फ्लावर स्कूल के चैनल पर। जैसा कि कोरोना वायरस पूरे भारत में फैल चुका है और आपकी जो क्लासेस हैं वो भी बंद चल रही हैं, और हम आज यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लास 8 की साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड फूड फ्रॉम एनिमल यानी क्रॉप यानी फसल, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, फसल उत्पादन एंड फूड फ्रॉम एनिमल जानवरों से भोजन, इसके बारे में आज चर्चा होगी। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पहले के जो मनुष्य थे, जो अर्ली मैन थे, वह शिकार करते थे और शिकार से ही अपना भोजन प्राप्त करते थे। वह करते क्या थे? शिकार करते थे और शिकार करने के बाद जो भी फ्लेश उनको मिलता था, फ्लेश यानी मांस, वो उस मांस का ही भक्षण करते थे, उसे ही खाते थे और उनकी फैमिली भी उसी को खाती थी। इसके साथ ही साथ वह पौधों से प्राप्त होने वाले फलों को भी खाते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था, जब मौसम खराब रहते थे और उनको फल नहीं मिल पाता था तो उनके पास भोजन की कमी हो जाती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भोजन को उगाना सीखा, पौधों को उगाना सीखा और उसी से ही वे अपना भोजन प्राप्त करते थे। यानी जो पहले के मनुष्य थे उन्होंने अपने हैबिट में परिवर्तन लाया और फसल को उगाना सीखा। यहीं से ही वे फसलों का उत्पादन करना सीख जाते हैं। और जैसा कि फसल उगाने के लिए पानी की भी जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने क्या किया, वे नदियों, झीलों और तालाबों के किनारे रहना शुरू कर दिए और वहीं से वो पीने के लिए भी पानी पाते थे और फसल को भी उगाने के लिए वह पानी पाते थे। चलिए अब हम लोग समझते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में कृषि। जब मनुष्य ने अपने आप को बदला और मांस की जगह पर जब वे फसल उगाना सीख लिए, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो उनके उपयोगी बीज थे, सीड, उपयोगी सीड को उन्होंने कलेक्ट करना सीखा। उपयोगी सीड को वो कलेक्ट करते थे और जो भी उपयोगी सीड होते थे उन्हें वो क्या करते थे, छींट देते थे, यानी वे उसे स्कैटर कर देते थे, बाहर मिट्टी में छींट देते थे। उसके बाद वो बीज वहां से जर्मिनेट होता था, अंकुरित होता था और स्वतः ही वहां से वह बढ़ने लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब जनसंख्या उनकी बढ़ती गई तो भोजन का डिमांड भी बढ़ता चला गया। तो पहले तो केवल क्या करते थे, बीज को ऐसे ही जमीन पर फेंक देते थे और वो अपने आप उग जाता था और उनकी भोजन की पूर्ति हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी फैमिली बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो वहां पर फूड का जो डिमांड था वह बढ़ने लगा। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे फसल को अच्छे तरीके से, व्यापक तरीके पर, बड़े मात्रा में उन्होंने उगाना सीखा। जब वे फसल को उगाते थे, जो बीज उसमें रहते थे उसका भी तो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे और बाकी बचे हुए पौधे का जो भाग रहता था वो उसे फॉडर के रूप में, फॉडर जिसे हम लोग चारा बोलते हैं, वे उसे फॉडर के रूप में अपने कैटल यानी मवेशी यानी जो भी उनके पास पशु होते थे, वह उस पौधे के बचे हुए भागों का, भोजन मिलने के बाद जो बचे हुए पौधे के भाग होते थे वो उसे फॉडर के रूप में, चारे के रूप में अपने कैटल, मवेशियों के यानी अपने पाले हुए जानवरों को उसे वह खिलाते थे। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्द से है। एग्रीकल्चर शब्द दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है। एग्रीकल्चर वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड, दो लैटिन वर्ड से मिलकर के एग्रीकल्चर शब्द बना हुआ है, जिसमें एग्रीकल्चर में दो शब्द है, एक है आपका एगर और दूसरा है कल्चर।
एगर मीन्स होता है फील्ड और सॉयल, मिट्टी या फिर खेत। और कल्चरल मीन्स होता है कल्टीवेशन, उगाना। यानी सॉयल में जो भी चीज हम उगाएंगे उससे हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं, कृषि कहते हैं। यानी मिट्टी में आप जो भी चीज कल्टीवेट करें, कल्टीवेटर का मीन्स होता है उगाना, जो भी आप चीज उसमें उगाएंगे मिट्टी में वह आपका एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज द कल्टीवेशन ऑफ द सॉयल। एग्रीकल्चर या फार्मिंग कल्टीवेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी में उगाना कहलाता है। इसमें जो पौधे हम उगाते हैं उससे तो आपको प्लांट क्रॉप भी आप उसमें उगाते हैं, और उसके साथ ही साथ जो चीज वहां पर बचता है वहां से आप उसे फॉडर के रूप में कैटल को खिलाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं फूड फ्रॉम प्लांट। हमारे भोजन में पौधे से जो प्राप्त होने वाले भोजन है, उस भोजन में हम लोग पढ़ रहे हैं फूड फ्रॉम प्लांट। पौधों से जो प्राप्त होने वाले भोजन है वह है आपके सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो पौधे से हमें प्राप्त होने वाले भोजन है वो सीरियल्स है, अनाज है, पल्सेस दाल है, फ्रूट फल है, एंड वेजिटेबल सब्जियां हैं। जो भी चीज हम लोग व्यापक स्तर पर उगाते हैं उन्हें हम लोग क्रॉप बोलते हैं। यानी अगर हम फसल की एक डेफिनेशन देखें, फसल क्या होता है, तो इसका है प्लांट कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड। Plant cultivated on a large scale for food is called crop. Plants cultivated on large scale for food are called क्रॉप्स। क्रॉप्स की डेफिनेशन हम देख रहे हैं, फसल की डेफिनेशन देख रहे हैं, क्रॉप नहीं क्रॉप होगा सॉरी, क्रॉप की डेफिनेशन देख रहे हैं। वह पौधा जो लार्ज स्केल यानी व्यापक स्तर पर बड़े रूप में उगाया जाता है उसे हम लोग क्रॉप कहते हैं। क्रॉप के 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के 3 टाइप होते हैं। पहला खरीफ क्रॉप्स, दूसरा रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप को हम लोग विंटर क्रॉप भी कहते हैं। और तीसरा है आपका जायद क्रॉप्स, जिसे हम लोग समर क्रॉप्स भी कहते हैं। तो 3 प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप। चलिए एक एक करके डिटेल में इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक एक करके अब इनको जानते हैं क्रॉप्स के बारे में। पहला है खरीफ क्रॉप। These crops are sown in the month of June, July and cultivated in the month of
अक्टूबर एंड नवंबर every year are called kharif crops. These crops are sown in the month of June July. ऐसे पौधे जो जून और जुलाई के मंथ में उगाए जाते हैं एंड कल्टिवेटेड का मीन्स यहाँ पर काटा जाता है एंड काटे जाते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर. सॉरी वहां पर गलती हो गया था, सितंबर एंड अक्टूबर. ऐसे फसल जो जून और जुलाई में बोए जाते हैं और सितंबर और अक्टूबर में प्रत्येक साल सितंबर और अक्टूबर में काटे जाते हैं, उन्हें हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं. ऐसे फसल जो जून और जुलाई में बोए जाते हैं और सितंबर और अक्टूबर महीने में काट लिए जाते हैं, उन्हें हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं. एग्जाम्पल आपका है पैडी. पैडी मीन्स धान. मेज शुगर केन. जैसे कि धान, मेज और शुगर केन ये जून और जुलाई में बोए जाते हैं और सितंबर और अक्टूबर में काट लिए जाते हैं, इन्हें हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं. अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं रबी क्रॉप, जिन्हें हम लोग विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, जिन्हें हम लोग विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं. इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं. These crops are sown in the month of October and November. These crops are sown in the month of These crops are sown in the month of October and November and cultivated in the month of March and April. Every year are called रबी क्रॉप्स. ऐसे फसल जो अक्टूबर और नवंबर में बोए जाते हैं और कल्टीवेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, और मार्च और अप्रैल के महीने में काट लिए जाते हैं प्रत्येक साल, उन्हें हम लोग रबी क्रॉप बोलते हैं. ऐसे फसल जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोए जाते हैं और मार्च और अप्रैल के महीने में काट लिए जाते हैं, ऐसे फसल को हम लोग रबी क्रॉप बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए है आपका बार्ले, ऊट एंड मस्टर्ड. अब तीसरा टाइप का जो क्रॉप है उसे हम लोग बोलते हैं जायद क्रॉप्स, और इसका एक और नाम है जिन्हें हम लोग समर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं. ऐसे फसल जो मार्च और अप्रैल के महीने में बोए जाते हैं और रेनी सीजन के आने से पहले काट लिए जाते हैं. तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या होता है. दीज crops are sown in the month of March and April and cultivated before rainy season, यानी रेनी सीजन के पहले काट लिए जाते हैं.
आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स, यानी ऐसे फसल जो मार्च और अप्रैल में बोए जाएं एंड कल्टिवेटेड बिफोर रेनी सीजन, और बारिश के मौसम के पहले ही काट लिए जाते हैं, उन्हें हम लोग जायद क्रॉप्स बोलते हैं। जायद क्रॉप्स में ज्यादातर आपके फ्रूट और वेजिटेबल ही बोए जाते हैं, फसल और सब्जियां ही जायद क्रॉप में बोई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका मेलन्स, पी यानी मटर, एंड मूंग जिसे हम लोग पल्स भी बोलते हैं, दाल होती है मूंग की दाल, वह भी जायद क्रॉप के अंतर्गत आती है। तीनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। खरीफ क्रॉप, these crops are sown in the month of June and July and cultivated in the month of September, October every year are called खरीफ क्रॉप। ऐसे फसल जो जून और जुलाई में बोए जाते हैं एंड सितंबर और अक्टूबर में काट लिए जाते हैं, उन्हें हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। एग्जांपल पैडी, मेज, शुगर केन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप, these crops are sown in the month of October and November and cultivated in the month of March and April every year are called रबी क्रॉप, यानी ऐसे फसल जो अक्टूबर और नवंबर में बोए जाते हैं और मार्च और अप्रैल के महीने में काट लिए जाते हैं, उन्हें हम लोग रबी क्रॉप बोलते हैं। एग्जांपल बार्ली, ओट एंड मस्टर्ड। इसके बाद तीसरे नंबर पे बारी आती है जायद क्रॉप, या these crops are sown in the month of March and April, ऐसे फसल जो मार्च और अप्रैल के महीने में बोए जाते हैं और रेनी सीजन के पहले ही काट लिए जाते हैं, उन्हें हम लोग जायद क्रॉप बोलते हैं। और ऐसे फसलों में केवल आपके फल और सब्जियां ही आती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके मेलन्स, पी, मूंग एंड पल्सेस। आगे फूड प्रोडक्शन एंड फार्म मैनेजमेंट, इसके बारे में डिस्कस हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। बाकी आप लोग घर पे इसको अच्छे से पढ़िएगा। आपके कोई भी डाउट है आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप घर पर रह रहे हैं, काफी दिन से हैं, कुछ लोगों की शिकायतें भी मिल रही हैं कि वो घर पे पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ लोग लूडो में बिजी हैं, कुछ लोग कैरम में हैं, कुछ लोग क्रिकेट तक भी खेल रहे हैं। तो आप के लिए यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस जो चलाई जा रही हैं, आप उसका लाभ उठाइए, घर पे पढ़िए, क्योंकि जब क्लासेस आपकी चलने लगेंगी रेगुलर, तो पहले ही दिन मैं आपसे इन सब चीजों के बारे में पूछूंगा और देखूंगा कि आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बाकी आप लोग घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।